क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों व संभावित प्रश्नों से। भारत में हर वर्ष 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ जनजागरूकता फैलाना और देश में शांति, एकता और सौहार्द को बढ़ावा देना है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस का उद्देश्य क्या है और इसकी प्रासंगिकता वर्तमान भारत में कितनी है? प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद जयंत नार्लिकर का 20 मई 2025 को निधन हो गया। उन्होंने सर फ्रेड होयल के साथ मिलकर होयल-नार्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत विकसित किया था, जो बिग बैंग सिद्धांत का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में मात्र 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। उच्च न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित है, जो लैंगिक समानता के संवैधानिक आदर्शों से मेल नहीं खाती। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण क्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? भारत ने 2025 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का दावा किया है। इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, ऊर्जा संरक्षण और घरेलू उत्पादन पर जोर दिया गया है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता नीति के प्रमुख घटक क्या है और यह ऊर्जा सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगी? सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए डिपो दर्शन, अन्न मित्र और अन्न सहायता जैसे डिजिटल उपकरण लॉन्च किए हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। डिजिटल पीडीएस प्रणाली किस प्रकार पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है? दिल्ली में कुल प्रजनन दर 1.4 दर्ज की गई है, जो देश में सबसे कम है। यह शहरीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का संकेत देता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। कुल प्रजनन दर में गिरावट के क्या सामाजिक-आर्थिक कारण और परिणाम हैं? कृषि मंत्रालय ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है, जिसमें किसानों को योजनाओं और तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। विकसित भारत संकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है और यह ग्रामीण भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है? मध्य प्रदेश सरकार ने 3,867 रुपए करोड़ की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनमें स्वच्छता, महिला सुरक्षा और कौशल विकास शामिल हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। राज्य स्तरीय विकास परियोजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को कैसे प्रभावित करती हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। यह भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो प्रीलिम संबंधी तथ्य है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 देशों में उच्चस्तरीय कूटनीतिक दौरे भेजने की योजना बनाई है, ताकि भारत की वैश्विक भूमिका को और सशक्त किया जा सके। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति भारत की विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।